हमने शुरू किया, बीच में हमने बंद किया, उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि भाई बीच में हमने कहा और वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा तो बीच में दिक्कत होगी। तो ध्रुव जी हमने सोचा कि उसे रथ यात्रा के बाद सुनाएंगे। वो वर्तमान युग के एक ऐसे संत का चरित्र है, उनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महानुभाव। बहुत भारत में बहुत सारे गुदड़ी के लाल हुए हैं। जानते हो गुदड़ी के लाल क्या होते हैं? देखो तो गुदड़ है उनके पास, पर उस गुदड़ी के अंदर इतने सारे लाल रतन छुपे हुए हैं। तो किसी आदमी को आपने देखा एकदम साधारण है, पर वो व्यक्ति ऐसा विलक्षण निकला, आप जान नहीं पाएंगे। हमें पहचान कभी कभार नहीं होती। भगवान और भगवत ये सत्ता हमारे इर्द गिर्द में ही होती है, हैं? संकट मोचन श्री हनुमान जी तुलसीदास बाबा से जब पहली बार मिले ना, किस समय मिले पता है? उनके पस बह रहा था पूरे शरीर में, इतनी मक्खियां आती और इतनी दुर्गंध आती थी। लोग उसे कहते थे इसको थोड़ा दूर हटाओ ना, क्योंकि शरीर के सारे अंग गलित थे, नाक की हड्डी गली हुई थी पूरी, ठीक है। आंखें एकदम जैसे पांडु रोग होता ना, पीलिया, उसमें एकदम पीली पड़ जाती है आंखें एकदम पीली, एकदम पलकें सारी उसकी उड़ी हुई थी, पूरे मुंह पे भी बाकी एलर्जी हो रखी थी। शरीर गलित कुष्ठ था उनको। कंबल ओढ़ा हुआ था, वो कंबल से बार बार ढकते, मक्खियां उन्हें काटती और वो बड़े दयनीय हालत में। ऐसे लोग सिक्के फेंक के चले जाते। ऐसी परिस्थिति में किसको क्या पता कि पहचान नहीं पाए कि ये श्री हनुमान जी होंगे। तुलसीदास जी महाराज पर भूत ने सही सीख पढ़ाई है कि आप हनुमान जी से मिले, श्री राम जी से वो मिलवाएंगे। और कालांतर में आपको पता ही है, तुलसीदास जी जंगल में उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते तो उनके हाथ में पस लग जाती और मवाद उछल उछल के मुंह पे गिरती है। तुलसीदास जी चरणों से लिपट जाते हैं और उनका बाबा ये क्या, तुम्हें रोग लग जाएगा, ये छूत की बीमारी है, ये तुम्हें भी लग जाएगा, तुम हटो ना हमसे, बार बार कहने लगे। अंत में वो बुरी बुरी सुनाने लगा, तब भी नहीं हटे। और आखिर में हनुमान जी को कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ सार, शंकर स्वयं केसरी, तेज प्रताप महा। तो आप किसी महापुरुष के उसके तेज से पहचानोगे ना तो गलती कर दोगे। तेज तो उपदेवताओं में होता है, अपदेवता में होता है, कर्मज देवताओं में होता है, अजानस देवताओं में होता है। महापुरुषों में, कारक पुरुषों का तेज हमें पता नहीं लगता है। वो हमारे सामने आपन तेज संभारो आपे, अपना तेज संभाल के आते हैं। और अगर वो अपनी असली हैसियत दिखाए ना तो तीनों लोक हाँकते कांपे, ऐसी स्थिति होती है ना। तो ये महापुरुष। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम क्या बताया था? फिरोजाबाद बताया था, कौन सा बताया था? क्या? फैजाबाद। तो अयोध्या के पास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ तो हाँ जी फैजाबाद जिला है। तो चंदौली गांव है वाराणसी काशी जी के पास में, चंदौली तहसील में, मुगल सराय लाइन के पास में। और भृगुगोत्रीय ब्राह्मणों का, नहीं उनका क्षत्रियों का और परिवार था, ठीक है वहां पे। और ठाकुर गोवर्धन सिंह जी हुए, उनके 4 पुत्र। उन 4 पुत्रों में ठाकुर राम किशोर सिंह जी के, जो हमारे चरित्र नायक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनका परिचय कैसे हुआ? कल्याण में इनके बड़े लेख आते हैं और नाम से आता है श्री चक्र लिखा होता है उसमें, चक्र। सुदर्शन सिंह इनका नाम था। ये ठाकुर सुदर्शन सिंह थे सुपुत्र ठाकुर राम किशोर सिंह जी के, ठीक है। इनके भाई थे, 2 भाई और थे, ठीक है। एक का नाम ठाकुर समझ सिंह और राजशेखर, और एक छोटी बहन जयंती।
तो टोटल 4 भाई बहन थे ये लोग, ठीक है। अब ठाकुर रामकिशोर सिंह जो इनके पिता थे वो बड़े हेकड़ आदमी, बहुत उनकी बड़ी चलती थी, सब लोग भी बड़ा मानते थे और वो भगवती दुर्गा के भक्त थे। नवरात्रे में तो देवी का आवेश उनके अंदर में आता था। एक बार तो भगवती ने, जी सुदर्शन सिंह छोटे थे ना, तो भगवती का जब आवेश आया उनके पिता में, तो भगवती ने कहा कि इस बालक की मैं आजीवन रक्षा करूंगी, हालांकि ये मेरी साधना उपासना नहीं करेगा, लेकिन इस बच्चे की मैं रक्षा करूंगी और इसे मेरे दर्शन भी होंगे, ठीक है। बचपन से वो बच्चा बहुत छोटा था, तब से दुर्गा कवच बोलने लगा, हनुमान चालीसा अभ्यास बड़ी जल्दी याद कर लेता। बहुत छोटी सी आयु, जब अक्षरों का हल्का सा ज्ञान हुआ ना, तभी उस बच्चे को लोग दुर्गा कवच वगैरह करते देखते तो बड़े आश्चर्य में आते हैं। अच्छा, पिताजी उनको पुराण की कथाएं सुनाते रात्रि में रोज, और रामायण पढ़ पढ़ के सुनाते, रामचरितमानस। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाएंगे ना, वहां कोई भी चीज होती है तो मानस जी जरूर गाते हैं, मंगल भवन मंगलहारी। तुलसीदास बाबा की असीम कृपा से मानस हम लोगों को मिली। आप इतना अद्भुत ग्रंथ, आप कोई भी सांप्रदायिक आग्रह से हटके मानस पढ़िए, आपको मानस ऐसे लगेगी साक्षात श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है। और भी क्वचिद अन्य तो पिवा, और भी बहुत सारे शास्त्रों का, नाना पुराण निगमादि सम्मतम, ऐसी है श्री मानस। तो रामचरित मानस का पाठ सुनते हो, हनुमान जी का चरित्र सुनते ना, तो बचपन से ही वीर रस से भर जाते। बचपन के ही बच्चे की एक्टिविटीज देख के पता कर सकते हो कि बच्चा गुंडा बवाली बनेगा कि भगवत भक्त बनेगा, ये बात बचपन से ही तय हो जाती है। एक रात्रि में सो रहे थे सुदर्शन सिंह चक्र जी अपने घर के बरामदे में, तो उन्हें बड़ी मीठी सी पुकार सुनी, बड़ी प्यारी सी आवाज। देखो भगवान सबको पुकार रहे, कोई बड़भागी हो उन्हें सुन पड़ता है, सुन जाता है कि भगवान की पुकार सुन जाती है। तो भैया है, उन्होंने अपने पिताजी को कहा, बाबू हमें किसी ने पुकारा है। तो पिताजी ने कहा, सो जा बेटा, इतनी रात को कौन पुकारेगा, कोई नहीं पुकार रहा। लेकिन बच्चे ने कहा, नहीं मेरा नाम लेके पुकारा है, बहुत प्यार से पुकारा है। मैं जाग गया, उठ गया। पिताजी ने बोला, कोई बात नहीं, तू सो जा। फिर भी पिताजी ढूंढने जाते हैं, उनके चाचा रामाज्ञा सिंह, ठाकुर रामाज्ञा सिंह, वो आ जाते हैं। वो आके पूछते, बताओ हमारे बेटे, चाचा बड़ा प्यार करते थे। तो पिताजी से तो डरते थे, चाचा से। चाचा को बोला कि चाचा हमको और कोई बुला रहा है, हमें कोई है। इसमें तो मैंने बताया था ना, इसमें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में लिखा था कि हम के बुलावत हुआ है। महादेव जी आज है नहीं है? नहीं ये नहीं है, हमरा के नहीं है, इसमें ना हम का है। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा, भैया तुम भी उधर के ही हो क्या? अच्छा तभी उन्हीं के गांव के। अच्छा महादेव जी गांव के हो क्या? तो बोला, भैया तुम्हें किसी ने डराया होगा। हाँ, बच्चे ने कहा, नहीं बड़े प्यार से पुकारा है। अंत में उस बालक को उसकी माँ समझाती है अगले दिन कि बेटा तुम जगत माता, माँ भगवती हमारी हम उपास्य हैं, तो माँ पुकारती होंगी। उन्होंने कहा, पर वो तो पुरुष की आवाज थी, वो इतना प्यारा कंठ, वो तो किसी पुरुष की आवाज थी, वो माँ की आवाज नहीं थी। अंत में बहुत तुम पे माँ की कृपा है, असीम कृपा है। बालक के मन में ये बात बैठ गई कि नहीं, वो स्त्री की आवाज नहीं, वो किसकी आवाज है? जो कान के कोहरों में जब प्रवेश की तो मेरे मन में अमृत भर गया। मैं उससे कम उसका मुख कमल देखूंगा। अब बच्चा क्योंकि बच्चे की बात पे कोई विश्वास करता नहीं था, और बच्चा दूर दिशा में, और जहां से आवाज आती थी उसे ढूंढने के लिए बार बार निकल पड़ता था। कभी कभार उसका बालक मन रो उठता था और वो रोने लगता था, कहां पाऊंगा मैं उसे जाके जिसकी आवाज आती है। ठीक है। एक दिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक संत को उन्होंने बात बताई। जैसे ही संत को सारी बात बताई तो संत ने कहा, भैया विश्व का कण कण व्याकुल है उन्हें पाने के लिए जिनकी आवाज तुमने सुनी। सारी दुनिया उन्हें पा लेना चाहती है। संसार में जो भी हलचल देखते हो ना, कोई पुकार रहा है, हर चीज को, हर जीव को कोई पुकार रहा है। वो आनंद फानन में कहीं नौकरी कर रहा, कहीं कर रहा है। जैसे कुत्ते को काम नहीं और कुत्ते को ओसाण नहीं। आप मुझे देखो, कुत्ते को काम नहीं है। ऐसे संसार में सारे जीवों को देखो, नौकरी कर रहे, बच्चे पाल रहे, सब चीज कर रहे, सब चीज कर रहे, सब चीज कर रहे हो। फिर उनसे पूछे क्यों कर रहे हो? बस करने के लिए कर रहे। नहीं तो करना ही है।
सारी दौड़ जो मची पड़ी है, उन्होंने बोला कोई पुकार रहा है, जब तक हम उसे मिलेंगे नहीं तब तक ये हलचल मिटेगी नहीं। उन्होंने बोला सब उन्हें खोजने के लिए दौड़ रहे हैं, व्यर्थ की वस्तुओं में भी उन्हें ही खोज रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में खोज रहे हैं, और जिस दिन तुम वो दिशा जान जाओ उस दिन सब कुछ वो संभाल लेंगे। ठीक है। संत ने थोड़ा समाधान किया, प्रश्न का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन संत ने कहा स्मरण करते रहो। है, अब वो इस मीठी पुकार को चाहकर भी नहीं भूल पाता था। आज तक उसने कई पुकारें सुनी हैं। उन्होंने पिता की अधिकार की आवाज सुनी। पिता कैसे बुलाते हैं? आवाज लेके बुलाते हैं। तो पिता की अधिकार भरी वाणी सुनी थी, ममत्वपूर्ण पुकार सुनी मां की, चाचा की स्नेह से भरी, चाचा बुलाते थे, इतने प्यार से बोलते थे, चाचा की स्नेह विगलित पुकार, मित्रों की पुकार, छोटे भाई की, उसकी छोटी बहन की, बड़ों की, अपनों की, परायों की, जीवन में ढेर सारी पुकारें सुनी उसने, पर इतने प्यारे कंठ की जो ध्वनि है वो उसने पहले कभी सुनी नहीं है। ऐसी स्थिति में है उसकी समता वो नहीं पा सका। इस पुकार ने शैशव में उसे सदा के लिए गंभीर एकांत प्रिय बना दिया। एक घटना ने उस बच्चे को सीरियस बना दिया भगवत भक्ति की तरफ। एक बार पिताजी पाठ कर रहे थे, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना, तो उन्होंने कहा पिताजी इसका मतलब ये ना भगवान व्यापक ब्रह्म है, बहुत विशाल, सब कुछ राम जी में, सब कुछ भगवान में ही है। तो पिताजी ने देखा छोटा सा बच्चा इस चौपाई का खुद कितना अच्छा मतलब निकाला है, पर पिताजी ने कहा बचवा चुप रहा, छोट बाटा ना समझ पाई बात है, भगवान का आश्रय लो, बड़े होकर स्वयं समझ जाओगे, खुद समझ जाओगे, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। हैं अच्छा, बच्चा चुप हो गया। एक बार आराध्य दुर्गा माँ के दर्शन कर रहे थे, अष्टभुजी माँ के, तो पूछने लगा ये माँ ने इतने सारे हथियार क्यों ले रखे अपने हाथ में हैं, और इनकी इच्छा से ही जब कुछ सब कुछ हो सकता है तो हथियारों की जरूरत क्या? इच्छा कर ले महिषासुर मर जाए, मर जाएगा। मां की शक्ति सच में, भगवान कहेंगे अबे कंस मर जा, तो घर बैठे बैठे मर जाएगा। होता कि नहीं होता? पर फिर भी भगवान को इतनी लड़ाई क्या कहते, उसके मुंह पे घोंसा मार रहे हैं सब, सो एंड सो, कितनी लड़ाई हो रही है, हैं? होते ना, खूब घुसम पट्टी हुई ऐसा होता कि नहीं होता? तो भगवान तो इच्छा मात्र सब कुछ कर सकते हैं। पिताजी ने कहा हैं, वे चोरों दुष्टों को मार क्यों नहीं देती, जब पहले ही मार दे फिर हथियार वथियार की जरूरत पड़ेगी नहीं। पिताजी ने कहा अच्छा भगवती माँ तुमसे पूछ के काम करेगी अब। हाँ, ऐसे कहकर डांट के पिताजी ने चुप करा, बेचारा बच्चा चुप हो गया। बाद में एक संत ने बताया सारा जगत भगवान की लीला है, और एक ड्रामा चल रहा, तो भगवान को ऑपोजिट टीम के भी तो लोग चाहिए, इसलिए बेटा सब, उन्होंने ठीक है, उस बच्चे ने मान लिया। ऐसा करके अब उनको बचपन से ऐसी कई घटना हुई, उन्हें गायों से बड़ा अनुराग हो गया। गायों से अनुराग होने के पीछे क्या घटना थी? उनके चाचा रामाज्ञा सिंह और गायों के बाड़े में जाते थे, तो इस बच्चे को पद्दी पे बिठा के ले आते थे। ठाकुर सुदर्शन सिंह छोटे बच्चे थे, तब अपने चाचा के साथ उनकी पद्दी पे बैठ के गायों के बाड़े में जाते थे। वहां पे एक दिन ऐसी घटना घटी, सब गायों को पुकार पुकार के कभी गुड़ देते, कभी चारा खिलाते, गायें भी बड़ा प्यार करती उन्हें। एक दिन उन्होंने सुना तड़ाक की आवाज आई, देखा एकदम डर गए। अपने पापा का रौद्र रूप उन्होंने पहली बार देखा। उनके पिताजी ठाकुर रामकिशोर सिंह बड़े दबंग किस्म के आदमी थे, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे, लेकिन बड़े सख्त थे। अब उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई मतलब उनके चाचा जी को एक चांटा मारा। सुदर्शन सिंह चक्र ने देखा कि मेरे पिताजी अपने छोटे भाई को मतलब मेरे चाचा जी को थप्पड़ मार रहे इतनी तेज, तो बेचारे डर गए, छुप गए, उन्हें बड़ा। लेकिन जैसे ही ये दृश्य देखा गायों ने, सारी गौ माताएं एकदम हुंकारने लगी। उन्होंने और अपने जो होता है ना जिसको बांधते, क्या बोलते, खूंटे, खूंटे उखाड़ लिए और फुफकारती हुई जैसे भागी। समझ गए चाचा जी कि भाई वो पहलवान थे उनके चाचा भी। उन्होंने अपने बड़े भाई को सीधा उठाया गोद में और भागे, और जहां पे भूस बंद करते हैं ना जिसके अंदर कमरे में, उसके अंदर बंद करके और आगे कुंडी लगा दी। और अब सारी गायें हुंकारने लगी कि कमरे, वो निकले जरा बाहर, उसे हम मारेंगे। थप्पड़ कैसे मारा, मतलब अपने सेवक के प्रति गौ माता में कितना प्रेम होता है। ये तो मनुष्य के अंदर में प्रेम का अभाव है भैया। अभी हमने देखा वहां पे
कि एक बंदर, कल हमने देखा न्यूज में, कल देखा परसों देखा, एक बंदर दूसरे बंदर को बचा रहा, वो बेहोश हो गया करंट लगने से, तो भाई वो उसे काट रहा, उसे गर्दन पे, उसे फिर पानी में डुबो कि भैया तो जागे, वो जागा ना भैया। ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। देखो कितना बढ़िया दृश्य, और सारे लोग वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बंदर बेचारा अपनी बुलाने की कोशिश कर रहा है लोगों को, कुछ मदद तो करो, लेकिन कह रहे लोग। अभी मैंने एक दिन एक उसमें कार्टून देखा था अखबार में, उसमें ना एक आदमी डूब रहा होता, कहता बचाओ, हेल्प मी, सब जने फोटो खींच रहे थे उसकी, वीडियो बना रहे थे डूबने की, फिर एक माइकल ऐसे बचाओ जाए पूछेंगे। और मीडिया चैनल वालों को पूछे, देखिए ये आदमी मर रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, देखिए इसकी कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, आप कैसे महसूस करते हैं? अच्छा ये मीडिया वाले कहते हैं, देखिए इंसानियत हुई शर्मसार, इंसानियत हुई शर्मसार, ये आदमी यहाँ तड़प रहा है, देखिए कैसे वीडियो कच्ची हो गई। आप देखिए, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए। अच्छा कैसे क्या क्या हुआ? वो प्रश्न पूछ के वो कह रहा है मैं जल्द बाद थोड़ी 15-20 मिनट जी सकता था, पर कम वक्त हो तुम आ गए, अब वो भी गुंजाइश खत्म हो गई। अरे डॉक्टर को बुलाओ, कैसे बुलाओ, किसी को बुलाओ, मीडिया वाले तुम भी तो इंसान हो, वो भी रिकॉर्डिंग उतारे। ये जवान है भाई। हाँ मरते हुए लाइव, पहली खबर देखिए डायरेक्ट, ओनली IBN 7 एक्सक्लूसिव है ये भाई। तो जानवरों में बहुत ये चीज होती है। और गौ माता तो क्या, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था सबसे भारत में सबसे अच्छा दूध और कौन से जानवर का है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला भैंस का। तो उन्होंने बोला पर आपके देश के लोग तो और गौ माता की पूजा करते कहते गाय को माता बताते हैं। तो बोला आपका प्रश्न ही ये था सबसे अच्छा कौन सा जानवर का दूध है, तो जानवर तो भैंस हुई ना, गाय तो हमारी माता है, और उसका दूध थोड़ी होता, वो तो अमृत होता है। तो बहुत देर तक उनके चाचा गौ माताओं को शांत करते रहे प्यार से, अरे काली मैया, अरे गंगा मैया, सबके नाम ले लेके उन्हें शांत करते रहे हैं, पैर छूते बार बार। बड़ी देर से वो गायों को शांत कर पाए, उन्हें बांध पाए। और जब कोठरी खोली, हाथ जोड़ के अपने भैया से कहा, भैया मेरा कैसा भी अपराध हो पर इन गायों के सामने मुझे कभी न मारना, आज बहुत अनर्थ हो जाता, भाभी को मैं क्या मुंह दिखलाता। अच्छा, सुदर्शन सिंह समझ गए कि गायों की आत्मीयता क्या चीज होती है। इसी एक घटना ने उन्हें सदा के लिए गौ भक्त बना दिया, बचपन से ही वो उनके मन में। अच्छा, रात्रि में उनके पिता अपने छोटे भाई को समझा रहे थे, ठाकुर रामाज्ञा सिंह को, कि भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, क्योंकि चाचा पहलवान थे, और जो आदमी में पहलवानी आती है उसके चाल ढाल वगैरह में थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ जाता है, होता है कि नहीं होता। तो ठाकुर रामकिशोर सिंह अपने छोटे भाई को समझा रहे कि भैया भगवान ने और अगर बल दिया तो झुक के चलना सीखो, हैं। ऐसे कहते कहते किसी का उपहास मत करो, सदाचार को कठोरता से निभाओ। ऐसा कहते हुए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, और उनका हाथ चाचा के गालों को सहला रहा था बड़े प्यार से। उन्होंने देखा ये दृश्य, चाचा भी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए पैरों में पड़ गए। हाँ, सुदर्शन सिंह चक्र ने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ चाचा को बाबू ने क्यों मारा, हमारे पिताजी ने क्यों मारा? तो उन्होंने कहा, बेटा सदाचार की शिक्षा के लिए, हाँ, इसी से और तुम्हारे चाचा को और तुम्हारे पिता ने ताड़ना दी। देखो सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में बहुत सारी हाँ और आगे घटनाएं घटी, उनमें से एक घटना उनको जीवन की सच्चाई की तरफ ले गई। जब अभी तक उनका बचपन में मौज मस्ती करते थे चाचा, घर में सबसे ज्यादा प्रेम यही चाचा जो गायों के बाड़े में ले आते थे। सुदर्शन सिंह चक्र जब पाठशाला में पढ़ने जाते थे, उन्हें छोड़ने जाते थे, तो चाचा से उनका अनुराग ज्यादा था, पिताजी से डरते थे। एक दिन सुदर्शन सिंह चक्र जी ने और अचानक एक ऐसी स्थिति देखी जिसमें उन्होंने अपने सबसे प्रिय पात्र हैं और एकदम युवा अवस्था में थे उनके अपने चाचा जिनकी बात कर रहे थे, उनकी मृत्यु देखने का अवसर आया उनके जीवन में। हाँ, उन्होंने देखा उनके परम धैर्यवान उनके पिता जो किसी बात पे कभी रोते नहीं थे,
जिनके एक बार बुलाने में सब लोग डर जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सर्वस्व लुट जाने पर भी अडिग रहने वाले उनके पिता आज एकदम असहाय निर्बल जैसे दिख रहे हैं। उनकी गृहस्थी पूरी हिल गई, क्योंकि ठाकुर रामाज्ञा सिंह उनके जो चाचा जी थे, वही सारा, पिताजी तो उनके खाली ऑर्डर चलाते थे, पूजा करते थे, वो भक्त थे, पर सारा जो घर है, खेत है, गायों का बाड़ा है, ये सब चाचा ही संभालते थे। सब्जी लाना, हलवाओं को, जो काम करने वालों को अनुशासन देना है, जो अच्छा काम करे उन्हें प्रोत्साहन देना, ये सब, और भाभी से एक एक सामान पूछना, ये सारी जिम्मेदारी उनका भाई निभाता था। तो अपने भाई को याद करके उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। उनकी मां का भी रोते रोते धैर्य छूट गया। गांव की औरतें समझा रही थी, पर समझाना उनके समझ में नहीं आ रहा था। सबको पता था कि अब ठाकुर रामकिशोर सिंह तो पूजा पाठ में लगे रहते, सारे काम कैसे करेंगे। और इधर सब लोग देख रहे हैं कि जिन गायों को लोग बिल्कुल मूक समझते हैं, वो गायों ने रंभा रंभा के आसमान सर पे उठा लिया। नाम लेके पुकारते ही गायें हुंकारते हुए उन्हें घेर लेती थी। अब इन गायों का क्या हो गया है? मनुष्य तो समझ सकता है, पर ये तो मूक हैं, इन्हें कैसे समझाया जाए। माँ को रोते देख के उनकी छोटी बहन रो रही थी, जयंती नाम की छोटी बालिका, उनका छोटे भाई, सब चीख चीख के रो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया इनको। उस बच्चे ने पहली मृत्यु देखी, मौत होती क्या चीज है ये पता ही नहीं था उन्हें। उन्होंने देखा चाचा को हो क्या गया है, कोई चोट नहीं लगी, सारे लोग रो रहे हैं, ये चाचा भी बोल नहीं रहे, हिलडुल नहीं रहे, लोग सफेद कपड़े में इन्हें लपेट रहे हैं, इन्हें बांध क्यों रहे हैं? अच्छा, बांध के लेके कहां जाएंगे? अगर मेरे चाचा उठ गए तो सबको एक पटकनी दे देंगे। ये बड़के बाबू, ये काका, ये बड़े बूढ़े लोग बांधने वालों को मना क्यों नहीं करते? सभी आंसू भी बहा रहे हैं, अरे मेरे चाचा की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अरे माना मेरे चाचा तो बहुत अच्छे आदमी है ही, हम तीनों भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, फिर ये सब किस गलती के कारण मेरे चाचा को बांध के ले जा रहे हैं? सोचते सोचते सुदर्शन ने माँ के पास आंसू भरी आंखें उठाकर पूछा, माई ये लोग चाचा को क्यों बांध के ले जाना चाहते हैं? रोती हुई माँ ने बरबस बच्चे को छाती से लगा लिया, कुछ बोल नहीं पाई। तब दूसरी बूढ़ी स्त्री ने बालक को आके समझाया, अब तेरे चाचा नहीं रहे बचवा, तो चाचा तो हैं, उन्हें तो लोगों ने बांस पे बांध रखा, देखा नहीं तुमने? कहते हुए सुदर्शन की रुलाई छूट गई। उसी समय बाहर से जगदीश काका ने सुदर्शन का हाथ पकड़ के कहा, चलो बाहर चले। बाहर आके सुदर्शन ने देखा तो देखता ही रह गया आश्चर्य से। उसके बंधे हुए चाचा को 4 लोगों ने कंधे पे उठा रखा है। एक दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ में रस्सी बंधी छोटी सी हांडी दे दी, बच्चे के हाथ में पकड़ा दी, जिस हांडी में धुआं निकल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भय झिझक छोड़ दिया आज और भाग के अपने पिता का कुर्ता पकड़ लिया। आज तक तो अपने पिता से डरते थे वो, लेकिन आज आके सीधा भय छोड़ के अपने पिता का कुर्ता पकड़ लिया और साहस करके पूछा, बाबू ये लोग चाचा को कहां ले जा रहे हैं? चाचा ने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया मुझे बताइए तो। पिता ने रोते हुए बालक को हृदय से लगा के पीठ पे हाथ फेरते हुए मुख सांत्वना देते हुए उसके हाथ से हांडी ले ली। चाचा वापस कब आएंगे बाबू? पिता ने बिना उत्तर देते हुए अपने हितैषी जगदीश से कहा कि बच्चे को घर पहुंचा के आ जाओ। बच्चा चीखने लगा, चाचा चाचा कह के आगे की तरफ भागा। तब जगदीश ने हृदय से लगाते हुए पकड़ लिया और समझाना चाहा, बेटा तेरे चाचा मर गए हैं। तो उसने कहा, कहां मरे हैं पहले ये बताओ? सब मेरे चाचा को बांध के ले जा रहे हैं, बाबू भी उनके साथ है, चलो चाचा को वापस लेके आए, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। अरे तू समझता क्यों नहीं, वो राम जी के घर चले गए हैं। तो बच्चे ने सुना राम जी के घर चले गए हैं? राम जी का घर कहाँ है? क्या कहा? किसने कहा राम जी को घर ले जाने को? राम जी का घर ऊपर है। साथी ने हाथ ऊपर कहा, देखो राम जी का घर तो भैया ऊपर है। तो उसने कहा, हताश सुदर्शन धम से वहीं बैठ गए। उनका बालक मन बुद्धि समझ नहीं पा रहे थे, यदि राम जी आकाश में रहते हैं तो ये सब चाचा को बांध के कैसे ले जाएंगे? और बांध के ही क्यों, उड़ के जाएंगे क्या आकाश में? राम जी का घर ऊपर बताया तो ऊपर कैसे लेके जाएंगे चाचा को? चाचा भी चुपचाप लेट गए, ऐसे लेटना थोड़ी चाहिए, वे स्वयं भी तो जा सकते थे, राम जी के घर जाने की बात है। कुछ खोए खोए से सोचते रहे। संभवतः अब उनको समझ में आया कि अब चाचा कभी आएंगे नहीं, इसलिए माँ और बाबू इतना रो रहे हैं। अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ है जिसका कोई उपाय संभव नहीं। ये संसार में जब जीवन के और ऐसा पड़ाव आता है, मृत्यु एक ऐसा तथ्य है जिसने बड़े से बड़े तुर्रम खान को भी डरा दिया।
जब पता लगा अगले ही मोमेंट आप मरने वाले हैं, क्या करोगे? आपके निज जन, संबंधी जन, सबका। और मैं लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी फिनिश माई जॉब, यहां ये नहीं चलेगा, यहां आपको ले जाया जाएगा। है? कोई रोक नहीं सकता। अद्भुत बात है? तो इस आघात ने सबको मूक बना दिया, कहने को कुछ बचा ही नहीं। अब उनका घर पूरा सूना दिखता था। चाचा के अंतिम संस्कार के बाद से घर में क्या हुआ? सब सूनापन। उनके चाचा ही आके सबसे बोलते थे। अब उस घर के अंदर एक छोटे बच्चे संवरू, जो उनके छोटा भाई, और एक छोटी बहन जयंती जो गोद में थी, वो बच्ची के चीखने की आवाज आती बीच बीच में, बस रोने की, तुतला के बोलने की। गायें अपने चराने वाले को बार बार हुंकार करती हुई गौशाला के द्वार पे देखती। वहीं गौशाला का जो गोष्ठ था, वहां सारी गायें रोज देखती कि ठाकुर रामाज्ञा सिंह कब आएंगे, जो उनका ध्यान रखते थे। प्रातः सायं, सुबह और शाम जब होती तो रंभा रंभा के आकाश से पे उठा लेती। उनकी माँ स्वरूपा, कृष्णा, गौरी, श्यामा, सुवर्णा आदि गायों के नाम लेके सहलाती। उनकी माँ आती थी गायों को और अलग अलग नाम लेती, पुचकारती, उन्हें खाने को देती। पर गायों को तो नियत समय पे रामाज्ञा सिंह को ही देखना था। गायों की पुकार से राह चलने वाले लोगों की भी आंखें भर जाती थी। माँ स्वरूपा को वे दूध निकालने ही नहीं देती, दुलत्ती मार के दूध का पात्र गिरा देती। जिस घर में कभी दूध दही की नदियां बहती थी, आज दूध भी अलभ्य होने लगा। सुदर्शन जब कभी हरा चारा लेके जाते, तब गायें मानो मूक आंखों से उनकी साइड प्रश्न करती, अकेले कैसे आए, तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने चाचा के साथ ही वहां गए थे। तो गायें स्नेह भरा हुंकार कर बैठती, मानो नई ब्याई गायें अपने वत्स को पुकारने के लिए हुंकार रही हो, और हाथ से जो भी देते वो मुख में ले लेती। इसी समय तो चाचा भतीजे साथ साथ में गौशाला आते थे। गायें मानो इनसे पूछती थी, तुम अकेले कैसे, तुम्हारे चाचा कहाँ चले गए? उनके बिना न खाना पीना अच्छा लगता था, न दूध देना। रामकिशोर सिंह भी गायों की हालत देख के, उनका करुण स्वर देख के अकुला उठते। उन्होंने गायों के चराने के लिए चरवाहे की व्यवस्था की, उनको समय पे दाना पानी देना, दूध निकालना आदि की भी व्यवस्था की। पर गायें बिना खाए, बिना टाइम पे घर लौट के आ जाती थी, और गायों को धीरे धीरे ऐसी बीमारियां होने लगी, एक के बाद एक सब गायें मरने लगी। सुदर्शन सिंह स्नेह होने से छुप के रोने लगते। इधर रामकिशोर सिंह को भी अपने आज्ञाकारी स्नेही भाई के बिना घर द्वार, खेत खलिहान सब सूना लगने लगता। बालक मन की जिज्ञासाएं, मृत्यु देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका प्रश्न का हमारे पास उत्तर नहीं। हम आंख मूंद के कब तक जी सकते हैं? जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा जिन हमारे सबसे प्रिय, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे प्रेमास्पद लोग और जब जाते हैं इस संसार को छोड़ के, तो बहुत मुश्किल समय आता है। आप महापुरुषों के साथ रहने वाले लोगों को देख लो। अब देखिए, जो जैसे जितने आत्मीय, जितने प्रेम भरी पर्सनालिटी के पास, व्यक्तित्व के पास हम रहते हैं, उतना ही दुख, उतनी मात्रा में हम लोगों को उनके साथ रहने का जितना सुख मिलता है, उनसे दूर होने का उतना ही भीषण दुख का सामना करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में देखोगे, जो साक्षात श्रीमन महाप्रभु जी के साथ रहे, उनकी हालत क्या हुई? स्वरूप दामोदर जी को पता लगा, उनका हृदय फट गया, मुंह से खून की उल्टियां हुई, और तत्काल चैतन्य महाप्रभु भगवान में विलीन हुए। ये बात सुनते ही अधिकांश भक्तों के ब्रह्मरंध्र धमाके के साथ फूट गए हैं। बहुत सारे भक्त जो तुरंत प्राण नहीं दे पाए, मृदंगे ले लेके जगन्नाथ जी के समुद्र में कूद गए। कितने लोगों ने भीषण तरीके से भगवत धाम गमन किया। आत्मदाह नहीं बोलते उसे, क्योंकि उनके पास जीने को कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने प्रेम के साकार स्वरूप को आंखों के सामने देखा हो, और साक्षात भगवान जिनकी आंखों के सामने हो, और वो कभी जाएं, तो बहुत बड़ी बात होती है, हैं? चतुर्भुजदास जी हमेशा, और उन्होंने विठलनाथ और विठलनाथ गोसाई जी से बहुत प्यार करते थे। श्रीनाथ जी चतुर्भुजदास जी के साथ खेलते हैं, नित्य खेलते हैं, हाँ? लेकिन जिस समय उन्हें पता लगा विठलनाथ गोसाई जी चले गए, उनका लाला अकेले तेरे साथ में मेरे को कोई काम नहीं है। जहां गोसाई जी नहीं, पुनि ब्रज बसहु श्री विठलेश। एक बार जैसे ही ये पद गाया कि फिर हे विठलनाथ जी, आप फिर इस ब्रज में आओ, हमारे ब्रज के अंदर में फिर लाला की वो लीलाएं करवाओ। आप जब आए, क्योंकि विठलनाथ गोसाई जी गिरिराज जी की कंदरा में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के गए थे,
उन्होंने स्वशरीर भगवत धाम गए, भगवान के धाम शरीर। लेकिन चतुर्भुज दास जी को बहुत समझाया, अरे तुम्हें तो उनका काम पूरा करना है, तुम्हें बहुत सारी चीज। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्रज वही, और चतुर्भुज दास तो उसी ब्रज में रहेगा जहां मेरे पास श्री कृष्ण है और विठलनाथ गोसाई जी नहीं है। मुझे ऐसे श्री कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे उनके साथ ही श्री कृष्ण चाहिए। पुनि ब्रज बसहु श्री विठलेश। और ऐसे कह के चतुर्भुज दास जी ने प्राण त्याग दिया, जबकि उनकी आयु तो बहुत छोटी थी, उनकी आयु तो बहुत ज्यादा थी नहीं है। तो जितने परिमाण में हमें जिनके साथ का सुख मिलता है, उतने परिमाण में उनके साथ का दुख लेने के लिए तैयार होना चाहिए। बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दारुण दुख दे। यहाँ पे इन्होंने प्रिया शरण जी ने अपने जो भीमसेन चोपड़ा जी का, मुझे मेरे बाबा की याद आती है, वो उसका देखो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। जो उन लोगों के साथ, उन आचार्य महापुरुषों के साथ रहे भैया। हाँ पट खोलिए, आइए। नवदुन्दुभि बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावई, नाचै अक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत, गए छत्र चामर भजन धनु असि कर्म शक्ति विराजत। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहै, नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मुकुटंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगद गति सजे अम्बुज नयन विशाल उड़भुज वै शोभा समाज सुख रतन बनई अगे। बरनई सारद शेष सुति सोरस जान, भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब आए जय श्री राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। देखो राम मंत्र बताओ कैसे राम है। ये रामे जानो राधिका, मैं माधव जान। रामे जानो राधिका, मां मनमोहन जान। राम नाम याते अधिक, जान्यू संत सुजान। देखो संतों ने राम नाम को बहुत स्पेशल माना है। एक क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका। तो राम नाम मंत्र युगल मंत्र भी है। राम नाम को आप जैसे जपोगे ना, निर्गुण में भी राम का यूज होता है, निर्गुण मंत्र में भी राम का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कैसी लग रही है पगड़ी ठाकुर जी की? सुंदर लग रही, छोटी सी है, हेयर स्टाइल थोड़ी सी अलग है, बाकी पगड़ी तो हाँ गोपेश जी ने बनाई है, कुछ कह नहीं सकते, फिर इसमें अधिकार नहीं है। कैसे लग रहे भैया, कुछ कमेंट नहीं तो क्या? श्री जी के श्रृंगार में थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी कुछ अस्त व्यस्त लग रहा है। किन्होंने किया है श्री जी का श्रृंगार? वृंदावन। चुन्नी नहीं है ना, तो उसके बिना ऐसा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है बेटा। हाँ थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। ठीक, जो ज्यादा देखो, ज्यादा त्रुटियां उनसे होती है जिनको बहुत ज्यादा तरीके पता है, बहुत सुंदर से सुंदर जो कर सकते हैं। वाह वाह वाह, भक्त वत्सल कह रहे डूबता वही है जिसे तैरना आता है। सही बात बताई, क्योंकि जो तैरेगा नहीं वो पानी को भिजाएगा। हाँ। तो तैराक लोग डूबे ज्यादा है। वाह वाह। तो भैया क्या बताएं, ये जो
ऐसा समय आता है, उस समय बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, जो मैंने बताया ना, संसार में मृत्यु काल की परीक्षा, अपने निज जनों के खोने की जो घड़ी आती है, अच्छे से अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं। तो संसार में जो ऐसा कहते ना, यार ये तो मुन्ने की अम्मा तो हमारे साथ जिंदगी के 50 साल बिता के गई, ऐसे तो इतना लड़ते थे, भट भट बड़ 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 सारे दिन। अरे मैंने दो बूढ़े बूढ़ी माँ ऐसे देखे, अभी रिसेंट में देख के आया हूं ना, और भाई बड़ा मजा आता उनको देख के। एकदम बूढ़े पति और एकदम वृद्धा पत्नी, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे वो करें, उन्होंने कुछ बोला, पत्नी हर बात बीच में बोलते थे, वो कोई बात एक्सप्लेन कर दें, इतना भी बताने की क्या जरूरत है, तो करें बोलने नहीं देती, कभी भी मुझको कभी नहीं बोलने देती, बोलने मत दे मुझको हर बात। भाई इतना इतना झगड़ते, फिर वो ना, फिर बाद में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, बताओ, उन्हें झगड़ने के लिए भी कोई चाहिए। और बहुत पुरानी पुरानी यादें भी होती है। ये होता है जब अंगद जी 90 साल के होके इधर आएंगे लठिया लेके, तो वो कहेंगे एक जमाना बीत गया भैया, यहाँ हम यहीं बैठ के ठीक बोला करते थे, ऐसे बताएंगे, हम यहीं बैठ के प्रवचन करते जब हम टोपी पहन के आते थे। कितने कुछ ऐसे। तो भैया ये बात तो है, तो जो व्यतीत हुआ काल है उसके जितने भी साथी हैं, और वो सब चीज फिर उनकी स्मृति साथ रहती है, उनका जाना हम लोगों को अखरता है। ये बात सही है। हम अपनी हर चीज जो हमारे को प्राप्त है उसे बचा के रख लेना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक भक्त, उनका चरित्र मैं पढ़ रहा हूं, इतना प्यारा चरित्र, अभी इनका चरित्र आगे सुनोगे ना, वो आपकी भक्ति को इतना बढ़ाने वाला होगा, शायद इतना रुचिकर और इतना बढ़िया। ऐसे ही एक वर्तमान के एक भक्त का, जिन्होंने शायद 60, 70, 80 दिन तक का उपवास किया था, और फिर उन्होंने प्राण त्याग किया ओम प्रकाश जी का, ओम का। इन ओम का जो जीवन था, उनके जीवन में उन्होंने 4 पुस्तकों ने उनका जीवन बदला। उन्होंने लिखा है साधन पथ, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी, नाम जब सर्वोपरि साधन है, श्रद्धेय सेठ जी, और चौथी पुस्तक का एक नाम और था, वो भी भाई जी की है। 4 पुस्तकों ने उनका जीवन बदला। ऐसी स्थिति को उन्होंने पाया, और उन्होंने, स्टूडेंट थे वो, कैसे हॉस्टल के लड़कों को भगवान की तरफ चलाने के लिए प्रेरित किया। लेटर्स, जो उनके लेटर्स आपको भगवान की लीलाओं और भगवान की तरफ इतना जोड़ देंगे। उन्होंने बताया नाम जप से कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, वो नाम जप कैसे करना चाहिए उसका तरीका भी बताया। बहुत सारे तरीके भगवान से मिलने के। उनके जीवन का एक अनुभव है, एक दिन उन्हें बहुत सर्दी लग रही थी। पहले उन्हें भगवान का दर्शन होता था हृदय के अंतःकरण में, दिव्य प्रकाश छा जाता था, भगवान की झलमलाती हुई ज्योति, और उसके अंदर भगवान फिर दिखते थे उन्हें। लेकिन वो कहते मुझे प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने आओ। तो भगवान ने उन्हें एक बड़ा अच्छा तरीका बताया, एक महापुरुष प्रकट हुए, उन महापुरुषों ने उन्हें तरीका बताया। फिर उन्होंने उसके दर्शन के लिए, लेकिन उन्हें एक बार बहुत सर्दी लग रही थी। थोड़ी देर भी उन्होंने वो भगवान का सुमिरन एकदम प्रगाढ़ रूप से, कि बाहर की मुझे सर्दी भूल जाए, और अंतर में उनको इतना दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने देखा भगवान अपनी शैया पे, श्री नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए, इतनी सुंदर शैया पे ठाकुर जी के चरणों के पास पहुंचे, और ठाकुर जी कहने लगे कि हे नाथ, आपको पता है मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तब भगवान ने बोला, चलो ये सर्दी और गर्मी, ये सुख और दुख थोड़ी दिन ही बर्दाश्त करने हैं, मेरे कहने पे बर्दाश्त कर ले, चल मेरे लिए कर ले। ऐसे भगवान ने बोला, मैं बहुत शीघ्र ही तुझे अपने पास सदा के ले जाऊं, ना सर्दी है, न गर्मी है, न शीत है, न घाम है, जैसे मैं हूं वैसे उसमें तुझे बुला लूंगा। तो भगवान ने कहा थोड़ा सा तू बर्दाश्त कर ले। और भगवान ने अर्जुन को भी क्या बोला, तांस तितिक्षस्व कौन्तेय, तांस तितिक्षस्व भारत। उसे तितिक्षा, उसे शीतोष्ण सुख दुख दा, ये शीत है, ये उष्ण है, ये सुख है, ये दुख है? सुख आते हैं दुख आते हैं,
इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त जाते जाते फकीरा कह जाता, जाते जाते कबीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। सेठ जी का आज का विचार है, भैया तुम सत्संग में लाकर बिठा दो बस। क्या कहा? तुम्हारा काम क्या है? सत्संग में लाके बिठा दो बस। 3 आदमियों के कमीशन से मुक्ति हो जाएगी मुफ्त में। 3 आदमियों के कमीशन से मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। तो 3 को तो तैयार करो अपने जीवन में कि वो सत्संग में बैठा दो, वो बैठ जाए। फिर वो ऐसे एक दिन के लिए आओ, वहां लड्डू बटे के आओ, 3 को गिरा दो, मुक्ति मुक्ति। भगवान कह रहे बेटा, हाँ देखिए इसमें सेठ जी कह रहे हैं, स्त्री केवल अपने पति के अनुकूल बन जाए, अपनी इच्छा आसक्ति को त्याग दे, पति के हुक्म के माफिक चले तो उसकी इच्छा स्वाहा हो जाएगी, राग द्वेष नष्ट हो जाएगा, समता आ जाएगी और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पति की इच्छा के हिसाब से बस चले और कुछ साधन जप और कुछ भी ना करे, जो पति बोले वो करे, तो उनके भी राग द्वेष वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। पर ये माताओं के लिए सबसे कड़ा साधन इस समय ये हो गया। इसी युग में एक बार नम्रता बहन एक पत्नी अपने पति को और डॉक्टर के पास ले गई, तो उसने बोला, डॉक्टर ने समझाया कि एक बार पति को बाहर भेज दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर पति को देखिए, आपके पति की हालत बहुत सीरियस है, आप उन्हें बार बार शॉपिंग के लिए कह के उन्हें डिप्रेस मत कीजिएगा, खतरा हो सकता है। टीवी सीरियल्स जो आप देखती हैं और उनके लिए खाने वाने का आप खुद ध्यान रखिए, एक बार टीवी सीरियल्स वगैरह देखना बंद कर दीजिए। उन्हें ये बता के कि आपकी सहेलियों ने क्या कितने महंगे महंगे कपड़े पहने, ये सब चीज़ों ने बताना, ये उन्हें बंद कर दीजिए। घर की जो चुगलखोरियाँ जितनी भी होती है एक बार आप बंद कर दीजिए। कई चीज़ें बताई हिदायत के तौर पे, बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ दिन अपने कुत्ते का नौकर से खिलवाइए, कुछ दिन अपने पति को खिला दीजिए। तो ऐसे कई चीज़ें बताई। तो और जब वो बाहर निकली, डॉक्टर साहब बड़ी गंभीर बन के निकली बाहर, तो पतिदेव ने पूछा, व्हाट डिड डॉक्टर से? डॉक्टर ने क्या कहा? तो पत्नी ने तपाक से बोला, डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है। क्योंकि ये सब चीजें मैं करूंगी नहीं और तुम बचोगे। बचना मुश्किल है क्योंकि ये तो मुझसे होना जानी ही नहीं भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए अभी वर्तमान में माताओं के लिए भी वही साधन ज्यादा प्रोपिशियस है कि भजन करें। वैसे तो आज भी मैं बता रहा हूँ, हमारे जो संबंधों की जो नींव है ना, वो माताओं ने रखी हुई है। पुरुषों ने न कभी संबंध संभाला था,
और अब आज में भी ऐसे नहीं है और भविष्य में भी गुंजाइश नहीं है। सत्य वस्तु यह है कि धर्म भी संबंध भी माताओं ने संभाले। चुटकुला किसको बोलते हैं? जो चीज नहीं होती उसको चुटकुला कहते हैं ना, है? गधा ढैचू ढैचू करता है, हंसी आएगी, करता ही है वो, तो ये तो सत्य है। पर मेरे को तो गधा भौमो करता है। ये बात, जो चीज नहीं होती, सारे जोक्स माताओं पे क्यों बनते हैं? नम्रता ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था, ये पुरुषों पे क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा पुरुष होते ही ऐसे हैं, माताएं नहीं होती और उनके ऊपर ये बात बोली जाए ना, ऐसे बोलते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को पीट दिया, तो पति अधिकतर ऐसे निकले हैं जिन्होंने पीटा है। पर मजे की बात तब हंसी आ गई जब उसकी पत्नी ने खूब ठोका उसे, तो सारे हंस पड़े, वाह 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 क्या बात हुई। कुछ नयापन लगता है इस बात में सुनकर। चुटकुला वही होता है सिंह अर्जुन, कभी अर्जुन ही तुम्हें है? बस भैया 5 जनवरी का भाई जी का विचार भी सुन लो। 5 जनवरी है, अपनी शक्तिहीनता को देख के कई लोग कहते हैं हम शक्तिहीन हैं। उत्साह न छोड़ो। हम भगवान को हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये बात, तो ये बात सोचो भाई, अपने बल से तो हमें कभी नहीं मिल सकते। सेठ जी की एक पुस्तक है भगवान की दया, पर वो बोले तुम तो बड़े दयालु हो, ये हमने बड़ी सुनी है। एरी मैंने हरि पतित पावन सुने, हाँ? मैंने हरि पतित पावन सुने, हाँ? हाँ, तुलसीदास जी ने गाया था, उनके साथ एक संत बैठे थे, फिर हेरी मैंने हरि पतित पावन सुने, हम पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। हम पतित और तुम पतित पावन, अच्छी जोड़ी बनी। तब एक कौन से, शायद सरस माधुरी जी कौन से संत थे, उन्होंने कहा हैं, तब ते कहां पतित नर रहो, जब से गुरु उपदेश दीनो, नाम नो का गयो। जिस दिन से गुरुदेव ने आपको रास्ता बता दिया, नाम जप का तरीका बता दिया, फिर आप कहां पापी रहे? फिर आप भगवान के नाम पे भरोसा रखिए। पाप बड़ा कि नाम बड़ा है। हम जरूर भगवान आपको पाएंगे। आपकी दया बड़ी कि हमारे पाप, हमारी अयोग्यता बड़ी कि आपकी योग्यता। तो इसलिए उत्साह न खोवो शक्तिहीनता को देख के। परमात्मा में अनंत शक्ति है, वे अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार हैं। निश्चय और विश्वास के बल पर उस शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। ये स्थिति तुम अर्जन कर सकते हो। हमें भगवान के ये लो इसको बस अंग्रेजी कक्षा की बुकें, ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया, बीच में हमने बंद किया, उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि भाई बीच में हमने कहा और वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा तो बीच में दिक्कत होगी। तो ध्रुव जी हमने सोचा कि उसे रथ यात्रा के बाद सुनाएंगे। वो वर्तमान युग के एक ऐसे संत का चरित्र है, उनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महानुभाव। बहुत भारत में बहुत सारे गुदड़ी के लाल हुए हैं। जानते हो गुदड़ी के लाल क्या होते हैं? देखो तो गुदड़ है उनके पास, पर उस गुदड़ी के अंदर इतने सारे लाल रतन छुपे हुए हैं। तो किसी आदमी को आपने देखा एकदम साधारण है, पर वो व्यक्ति ऐसा विलक्षण निकला, आप जान नहीं पाएंगे। हमें पहचान कभी कभार नहीं होती। भगवान और भगवदीय सत्ता हमारे इर्द गिर्द में ही होती है, हैं? संकट मोचन श्री हनुमान जी तुलसीदास बाबा से जब पहली बार मिले ना, किस समय मिले पता है? उनके पस बह रहा था पूरे शरीर में, इतनी मक्खियां आती और इतनी दुर्गंध आती थी। लोग उसे कहते थे इसको थोड़ा दूर हटाओ ना, क्योंकि शरीर के सारे अंग गलित थे। नाक की हड्डी गली हुई थी पूरी, ठीक है। आंखें एकदम जैसे पांडु रोग होता ना, पीलिया, उसमें एकदम पीली पड़ जाती है आंखें। आंखें एकदम पीली, एकदम पलकें सारी उसकी उड़ी हुई थी, पूरे मुंह पे भी बाकी एलर्जी हो रखी थी। शरीर गलित कुष्ठ था उनको। कंबल ओढ़ा हुआ था, वो कंबल से बार बार ढकते, मक्खियां उन्हें काटती और वो बड़े दयनीय हालत में। ऐसे लोग सिक्के फेंक के चले जाते।
ऐसी परिस्थिति में किसको क्या पता कि पहचान नहीं पाए कि ये श्री हनुमान